आज हम जानेंगे मोतियाबिंद से छुटकारा पाने वाली सबसे सेफ लेटेस्ट टेक्निक के बारे में। हम बात करेंगे रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी विद एआई की। इसको डॉक्टर्स फ्लेक्स या फेम्टोसेकंड लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी भी कहते हैं। ये एक हाईली प्रिसाइज टेक्निक है जिसमें फेम्टो लेजर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है। तो क्योंकि इसमें ह्यूमन एरर के चांसेस नहीं रहते, इसलिए इसको वर्ल्ड सेफेस्ट कैटरेक्ट सर्जरी कंसिडर किया जाता है। रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी के लिए सबसे लेटेस्ट मशीन है ज़ीमर फेम्टो Z8 नियो, जो कि यूएस FDA अप्रूव्ड है। इस मशीन या टेक्नोलॉजी को नॉर्थ इंडिया में लाने वाला आईमन का पहला हॉस्पिटल है। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्यों रोबोटिक AI कैटरेक्ट बाकी टेक्निक से बेटर होता है एंड हम कॉस्ट कंपैरिजन भी करेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि मोतियाबिंद या कैटरेक्ट क्या होता है। मोतियाबिंद या कैटरेक्ट वो कंडीशन है जिसमें हमारा नेचुरल लेंस, जो कि नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है, वो सफेद हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ठीक से दिखाई नहीं देता। कैटरेक्ट बहुत कॉमन इशू है एंड ऑलमोस्ट हर इंसान को 50 से 60 साल की उम्र में हो ही जाता है। अर्ली स्टेज में कैटरेक्ट आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन लेट स्टेज या मैच्योर कैटरेक्ट को ट्रीट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अगर सही समय पे कैटरेक्ट का इलाज ना किया जाए तो ये विजन लॉस का भी कारण बन सकता है। कैटरेक्ट का एकमात्र इलाज सर्जरी है। इंडिया में मोस्ट केसेस में MICS या फेको इमल्सिफिकेशन टेक्निक यूज की जाती है। दोनों ही केसेस में डॉक्टर ब्लेड से आईज में कट लगाते हैं। खराब नेचुरल लेंस जो सफेद हो गया है उसको पहले आईज में तोड़ते हैं और फिर निकाल के एक नया आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं। ये सारे स्टेप्स मैनुअली किए जाते हैं और डॉक्टर के स्किल्स पे डिपेंड करते हैं। जाहिर सी बात है कि इनमें ह्यूमन एरर के चांसेस भी होते हैं, जैसे सही से कट ना लग पाना या सही से लेंस ना टूट पाना। रोबोटिक AI कैटरेक्ट में ये सारे स्टेप्स रोबोट लेजर की हेल्प से करे जाते हैं, इसलिए ह्यूमन एरर के चांसेस खत्म हो जाते हैं। रोबोट ही प्रिसाइज और कैलकुलेटेड कट लगाता है। रोबोट ही पुराने लेंस को तोड़ता है। आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि रोबोटिक AI कैटरेक्ट के क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, ब्लेडलेस कॉर्नियल इंसिजन। कैटरेक्ट सर्जरी का पहला स्टेप होता है कॉर्निया या आई की आउटर लेयर में कट लगाना। फेको या MICS सर्जरी में कॉर्नियल इंसिजन ब्लेड से बनाया जाता है। जो ब्लेड से कट लगता है वो अनइवन होता है, जिससे कई बार पेशेंट को सर्जरी के बाद काफी टाइम तक चुभन की शिकायत रहती है। रोबोटिक सर्जरी में कॉर्नियल इंसिजन लेजर से बनता है बिना किसी ब्लेड के इस्तेमाल के। ये इंसिजन बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेट होता है। सेकंड, रिड्यूस द चांसेस ऑफ एस्टिग्मेटिज्म। ब्लेड से कट लगाने में कॉर्निया की शेप पे फर्क पड़ता है, जिससे कई बार पेशेंट को आधा से 1 नंबर तक आ सकता है। इसको मेडिकल टर्म्स में हम सर्जिकली इंड्यूस्ड एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। तो कई बार क्या होता है, लेंस तो हमने प्रीमियम लगाया ताकि आपकी सर्जरी के बाद चश्मा हट जाए, बट ब्लेड वाले कट की वजह से आपका नंबर आ जाता है, जो सर्जरी के रिजल्ट को खराब कर सकता है। रोबोटिक सर्जरी में क्योंकि ब्लेड नहीं यूज होता, तो एस्टिग्मेटिज्म या नंबर इंड्यूस होने का इशू नहीं आता। इसलिए मोस्ट पेशेंट जो प्रीमियम लेंस चूज करते हैं चश्मा हटवाने के लिए, वो रोबोटिक सर्जरी प्रेफर करते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स। थर्ड, सिलेंड्रिकल पावर करेक्शन। सिलेंड्रिकल पावर की बात करें तो अराउंड 60% कैटरेक्ट पेशेंट का सिलेंड्रिकल पावर 0.25 से 0.75 होता है और 30% पेशेंट का सिलेंड्रिकल पावर 1 या उससे ज्यादा होता है। अगर आपका सिलेंड्रिकल पावर 1 से ज्यादा है तो टोरिक लेंस डाल के उसको ठीक किया जा सकता है, बट 0.25 से 0.75 सिलेंड्रिकल पावर का लेंस नहीं आता। सिलेंड्रिकल नंबर से आई का फोकस खराब होता है और चीजें धुंधली दिखाई देती है। फेको या MICS से ये सिलेंड्रिकल नंबर को ठीक नहीं किया जा सकता और सर्जरी के बाद पेशेंट को कई बार माइनर चश्मे का सहारा लेना पड़ सकता है। फेम्टो Z8 नियो में रोबोटिक इंसिजन आपकी आई के स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के बनाया जाता है ताकि आपकी सिलेंड्रिकल पावर को भी खत्म किया जा सके। ये सारी कैलकुलेशन AI की मदद से की जाती है। सिलेंड्रिकल पावर खत्म हो जाने से आप सर्जरी के बाद बेटर फोकस कर पाते हैं। फोर्थ, प्रिसाइज कैप्सुलोटमी। कैप्सुलोटमी कैटरेक्ट सर्जरी का दूसरा स्टेप होता है। कॉर्निया में इंसिजन बनाने के बाद डॉक्टर आई के लेंस कैप्सूल में एक राउंड ओपनिंग बनाते हैं। मैनुअल सर्जरी में ये कट कभी कभी ऑफ सेंटर या इरेगुलर हो सकता है या कई बार ये ओपनिंग फट भी जाती है।
लेकिन रोबोटिक सर्जरी के साथ ये बिल्कुल प्रिसाइज और सेंट्रली अलाइंड होता है, जिससे आर्टिफिशियल लेंस एग्जैक्टली जगह पे फिट होता है और बेस्ट अलाइनमेंट विद रिजल्ट दे पाता है। फिफ्थ, प्रिसाइज लेंस फ्रेगमेंटेशन। कैटरेक्ट सर्जरी का तीसरा स्टेप होता है लेंस फ्रेगमेंटेशन, जिसमें नेचुरल लेंस को तोड़ के आई से बाहर निकाला जाता है। फेको में लेंस को तोड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, जिस एनर्जी से आंखों में ज्यादा सूजन आ सकती है और कभी कभी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को नुकसान भी पहुंच सकता है। रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी में ये चीज बहुत सेफ तरीके से की जाती है। लेंस को पिज्जा स्लाइस जैसे पैटर्न में लेजर से ब्रेक किया जाता है, जिससे सक्शन से निकालना इजी हो जाता है। फेमटोजेडेट नियो का ट्रेडमार्क है लो एनर्जी यूज, जो उनका पेटेंट है और किसी भी और मशीन में नहीं है। कम एनर्जी से आईज में सूजन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और सराउंडिंग स्ट्रक्चर को नुकसान भी नहीं पहुंचता। इसका मतलब ये है कि मरीज की आंख जल्दी ठीक हो जाती है और जलन या सूजन जैसी दिक्कतें कम होती हैं। सिक्स्थ, आइडियल ऑप्शंस फॉर मैच्योर और हार्ड कैटरैक्ट। जब पेशेंट सर्जरी टाइम से नहीं करवाते तो समय के साथ उनका कैटरैक्ट बहुत हार्ड हो जाता है, जिसको फेको मशीन से ब्रेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है या बहुत रिस्की होता है। इन केसेस में भी रोबोटिक लेजर एकमात्र सेफ ऑप्शन बचती है। जैसे कि मैंने बताया, लेजर बड़ी आसानी से मैच्योर कैटरैक्ट को लेजर की हेल्प से तोड़ देता है, तो कॉम्प्लिकेशन रेट ना के बराबर रह जाता है। लास्टली, स्मूथ लेंस इम्प्लांटेशन। कैटरैक्ट का आखिरी स्टेप है आर्टिफिशियल लेंस का इम्प्लांटेशन। फेमटोजेडेट नियो क्योंकि प्रिसाइज कैप्सुलोटमी और लेंस फ्रेगमेंटेशन प्रोवाइड करता है, तो आर्टिफिशियल लेंस का प्लेसमेंट भी परफेक्टली अलाइन होता है। तो दोस्तों, टू समराइज, क्योंकि लेजर मशीन कंप्यूटर से कंट्रोल होती है, इसलिए ये बहुत ही एक्यूरेसी और प्रिसिजन से काम करती है और ह्यूमन एरर के चांसेस नहीं रहते। खासकर अगर मोतियाबिंद बहुत पक गया हो या लेंस की थैली कमजोर हो, तो फेमटो कैटरैक्ट कॉम्प्लिकेटेड केस को ज्यादा सुरक्षित और स्मूथ बना देता है। अब कॉस्ट की बात करें तो आई मंत्रा में तीनों लेटेस्ट कैटरैक्ट टेक्निक अवेलेबल हैं: फेको, MICS और रोबोटिक कैटरैक्ट। आई मंत्रा का विजन है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद द मोस्ट अफोर्डेबल रेट्स। इसलिए जहां नॉर्मली रोबोटिक कैटरैक्ट के लिए 50,000 एडिशनल चार्ज किया जाता है, हमारे पास रोबोटिक कैटरैक्ट की कॉस्ट 25,000 से शुरू हो जाती है। लेंस कॉस्ट आपके लेंस के चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आपको मोतियाबिंद है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज ही हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं।